बिहार में तापमान भी ज़्यादा है और राजनीतिक तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कल हमने खबर दिखाया था कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार में लगातार महागठबंधन में शामिल होना चाहता है, लेकिन आरजेडी उन्हें कुछ भाव नहीं दे रही थी। वहीं कल शाम होते होते एआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें एक लेटर पैड पर अपना पूरा खाका तैयार कर गठबंधन के लोगों को भेज दिया, जिसको लेकर आज सुबह से ही पूरे बिहार में राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह का वो लेटर में बात कही है, उससे लोगों में भी बात करने का एक समस्या को जो समाधान बता जा सकता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं और दलितों की राजनीति करते हैं, और महागठबंधन भी सोचती है कि हम मजलूमों और दलितों वंचित की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का लेटर वायरल होते ही बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इसी को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन ने भी कह दिया है कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, और एआईएम पार्टी अकेले लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ लड़ेगी। वहीं उसके बाद जवाब आ गया महागठबंधन के आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी है, उनका जनाधार हैदराबाद में सीमित है, उन्हें होना चाहिए कि वह बिहार में चुनाव नहीं लड़ें। ये कैसी बात हो गई? उन्होंने 2020 में बिहार में 5 विधायक जीते थे, वो भी किसी पार्टी से ज़्यादा मजबूती के बगैर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो गए हैं। जिस तरह से बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव में लगभग 11% असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट मिला, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 5 सीट जीत हासिल की। उसके बाद पूरी बिहार में भूचाल मच गया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव नहीं लड़ता तो तेजस्वी सरकार बना लेती। तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की कद बढ़ती गई बिहार में, और उसी के बाद जब देखा गया कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले थे, तो उन्हें आरजेडी ने एआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपनी बड़ी पार्टी बना ली और नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लिया। उसके बाद आज जिस तरह का हलचल है, इसको लेकर पूरी तरह से मुसलमानों में भी ये गुस्सा है कि जिस तरह से लोगों में बात किया जा रहा है वो गैर मुनासिब है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं और वो देखता भी है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक वो बात करते हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अभी वक्फ बोर्ड का मामला था, तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा मुखर था तो असदुद्दीन ओवैसी। इसको लेकर देखा कि गया कि मुसलमानों ने पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी का साथ दिया। और बिहार की बात करें तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, तो इसको लेकर बिहार के मुसलमानों ने भी ये खुशी की जाहिर की है कि अगर आरजेडी इस बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें गठबंधन में शामिल कर लेती है तो अच्छी बात है, ना करे भी फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव लड़ना है या एक राजनीतिक पार्टी है। तो इसी को लेकर बात चल रही है कि क्या आरजेडी और एआईएम का गठबंधन होगा, इसको लेकर बात चल रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी क्लियर कर दिया है, बात बने या ना बने हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम एक एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक पार्टी है और हम भारत के अनेक राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं और हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगातार बिहार के राजनीतिक में हलचल मचाए हुए हैं, और इसको लेकर बिहार की राजनीतिक भी गरमाई हुई है। क्योंकि मुसलमान 11% मिला था असदुद्दीन ओवैसी को वोट, और बिहार में लगभग 18% वोट मुसलमानों का है, और
14% यादव का, जिसका मुख्यमंत्री तो यादव बनना चाहता है लेकिन मुसलमानों की अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रही है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी इस पर गर्म है। और देखना होगा आगे क्या कुछ हलचल मचता है, इसको लेकर हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यहीं पर आपको ओके, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और बिहार की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।